जहानाबाद समाहरणालय में लगी यह भीड़ है बिहार राज्य के सभी जिले के जिलाधिकारियों की। राज्य के सभी जिलाधिकारी यहां राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल होने आए थे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जहानाबाद में चल रहे सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के निष्कर्षों पर आधारित जहानाबाद में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम सभी जिलाधिकारी जहानाबाद समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में आए। ग्राम प्लेक्स भवन में आयोजित कार्यशाला में जहानाबाद के जिलाधिकारी बाला मुरुगन डी ने जहानाबाद के पंचायतों में किए गए जाति आधारित जनगणना का प्रशिक्षण दिया। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव भी इस महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित थे। राज्य के सभी जिले के जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य का प्रशिक्षण लिया। ग्राम प्लेक्स भवन में सभी जिलाधिकारी ने जनगणना की तकनीकी प्रक्रिया, डाटा एंट्री सहित अन्य पहलुओं के गुर सीखे। इसके बाद जिलाधिकारियों की अलग अलग टोली जहानाबाद के गांव की ओर गई। गांव में जाकर जिलाधिकारी ने प्रयोग के तौर पर जाति आधारित जनगणना की, अर्थात उच्चाधिकारियों ने क्षेत्र में प्रगणक कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया। नालंदा के जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल तिताई बिघा गांव में गए थे। यहां इन्होंने लिए गए प्रशिक्षण के अनुभव बताए। पुनः ग्राम प्लेक्स भवन में सभी जिलाधिकारी जुटे और जनगणना को सुगमता पूर्वक लागू करने के तौर तरीके पर विमर्श किया। पूरे राज्य में 15 मार्च से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत होगी। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। पूरे बिहार के सभी जिला पदाधिकारी आए हुए हैं और इस आने का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक जनगणना जो इस साल पूरे बिहार में होनी है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करना। चूँकि जहानाबाद में पायलट प्रोजेक्ट अभी चालू किया गया था और उसी के तहत यहाँ पर 1 महीने से काम चल रहा है, तो इसके दरमियान क्या क्या सीखने को मिला, इसका फील्ड वेरिफिकेशन और फील्ड लर्निंग हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने ज़िलों में जा कर के इस अभियान को चालू करना है। और ये 15 मार्च से हम लोग चालू करने जा रहे हैं सभी जिलों में और उसी के लिए आज प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की जनगणना है जिसमें सभी जानकारी कंप्यूटर पर सीधे ली जा रही है। उसकी फोटोग्राफी करवाई जा रही है ताकि कोई भी योग्य परिवार नहीं छूटे और सभी परिवारों की इसमें एंट्री हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, उसकी सभी की एंट्री इसमें की जाएगी और उसके आधार पर ये सामाजिक आर्थिक जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। कोई भी काम जब पहली बार होता है तो कुछ परेशानियां आती हैं। ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी आधारित पहली बार काम हो रहा है, इसीलिए हम लोग को जो ट्रेनर्स हैं और जो ट्रेनीज हैं, जो इसमें ऑपरेटर लगाए जाएंगे और जो प्रगणक लगाए जाएंगे, उनको काफ़ी प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और इसी प्रशिक्षण के लिए आज सभी डीएम खुद प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ताकि वो अपने जिलों में जा कर के इसमें क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आती है फील्ड में उसका अनुभव कर सकें और वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज को जा कर के दूर कर सकें। उसमें जो प्रगणक है और ऑपरेटर है उनको बता सकें कि आप फील्ड में जाएंगे तो ये समस्या आएंगी। जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो जब अपने हाथों से काम कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि ये समस्याएँ आ सकती है। अभी हम लोग फिर जहानाबाद में जा कर के उन समस्याओं पर विचार करेंगे और सीखेंगे कि ये समस्याएं यदि फील्ड में आती है तो उसका किस तरीके से निस्तार किया जाएगा। देखिए, ग्रामीण बीपीएल सूची और पारिवारिक सूची को लेकर के काफ़ी आशंकित रहते हैं। उनको हमेशा चिंता रहती है कि उनका नाम जुटेगा नहीं जुटेगा, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी परिवारों को नाम जुटना और सभी परिवारों की वीडियोग्राफी होनी है और सभी की जवाबदेही भी निर्धारित होनी है कि जो लोग प्रगणक रहेंगे उनकी पूरी तरह जवाबदेही निर्धारित रहेगी कि अगर वो किसी गाँव में किसी व्यक्ति का नाम छूटा तो उनकी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी तरीके से होने वाली है और सबके डाटा वहीं तैयार करके हम लोग उनको बता रहे हैं कि आपका हमने ये डाटा तैयार किया है और उससे परिवार की सहमति भी ले रहे हैं, परिवार से दस्तखत भी करवा रहे हैं, परिवार के सामने उसका बयान भी ले रहे हैं ताकि परिवार जो भी जानकारी दे वो सही जानकारी दे। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि वो सही जानकारी दें क्योंकि इसके आधार पर पूरी आगे की प्लानिंग होती है वो की जाती है और जो भी योग्य व्यक्ति है उनको एंटाइटलमेंट मिलता है। तो इसलिए सभी लोग सही जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से सभी को फायदा होगा।